हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग कैसे कोई जावा कोड को कंपाइल करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेविन। और वहां पे हम लोग ने जेनकिंस को मैनुअली कॉन्फ़िगर किया था, मतलब जॉब को कॉन्फ़िगर किया था, स्टेप बाय स्टेप मैंने वो प्रोसेस आप लोग को बताया था। तो वो सब चीज़ जो मैंने आप लोग को मैनुअली बताया था, मतलब जॉब कॉन्फ़िगर किए थे, यहाँ हम लोग पाइपलाइन बनाएंगे और पाइपलाइन की मदद से हम लोग वो सारा काम करेंगे। यहाँ पे पाइपलाइन की मदद से हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं डायनेमिक प्रोविजनिंग यूज करूंगा। डायनेमिक प्रोविजनिंग और उसकी जो डायनेमिक प्रोविजनिंग यूज करूंगा उस इमेज में मैंने पहले ही जो प्री रिक्विजिट है, जैसे कि मैं आप लोग को दिखाऊं यहाँ पे मैनेज जेनकिंस। यहाँ पे जो हम इमेज यूज करेंगे जो डॉकर कंटेनर लॉन्च करने के लिए, उस इमेज में आप लोग मैंने उसका वीडियो बना दिया है। उस वीडियो में मैंने बताया तो उस इमेज में क्या क्या डाउनलोड करना है मैं अभी एक तौर पे बता देता हूँ आप लोग को। जेडी के मतलब जावा चाहिए, उसमें जावा 11 कर लीजिएगा, सही रहेगा। और उसके अलावा आप लोग को चाहिए उसमें मेविन चाहिए, मेविन इंस्टॉल चाहिए, कुछ इन्वायरमेंटल पाथ सेट करना पड़ेगा आपको। तो वो सारा काम मैंने एक वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो वीडियो को मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। नहीं तो आप अपना खुद वैसा इमेज एक बना लीजिए जिसमें ये सारा कुछ इंस्टॉल्ड हो। जावा मेविन आपको कंपलसरी इंस्टॉल्ड होना, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे मेविन जेनकिंस मैनेज जेनकिंस में आया हो, यहाँ पे अगर मैं नोट्स एंड क्लाउड्स को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे जैसे कॉन्फ़िगर क्लाउड्स में आता हूँ और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे जो मैंने इमेज यूज किया यहाँ पे डॉकर टेम्पलेट, ये विनायक जेनकिंस, ये इमेज में वो सारा कुछ इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पे अब क्या करने वाला हूँ, सबसे पहला स्टेप आप लोगों को करने के लिए यहाँ पे मेविन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मेविन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। तो आप लोग को आना पड़ेगा कहाँ पे, ग्लोबल टूल्स एंड कॉन्फ़िगरेशन। ग्लोबल टूल्स एंड कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे मैं मेविन को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ कि हम लोग ये वाला को यूज कर सके अपने पाइपलाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद ये मेविन इंस्टॉलेशन ये मैंने कॉन्फ़िगर किया था जब मैं आप लोग को बता रहा था मैनुअली मेथड। तो यहाँ पे कुछ आप लोग को बेसिकली करना नहीं है, यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, आपको कोई भी नाम दे दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे मेविन होम, ये मैंने जब उस इमेज में जब मैं इमेज बना रहा था उसमें बताया था कि मेविन होम एक इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट कर रहा था मैं वहां पे। तो वो इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट किया हूं मैं मेविन होम। तो उसमें मेविन होम का जो मैंने वैल्यू सेट किया था वो आपको बस यहाँ पे दे देना है। और या ये सब आपको नहीं करना है, तो ये आपको नहीं करना है, ये नहीं करना है, आप सीधा इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली पे क्लिक कीजिए। तो ये एक यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे ऐड न्यू कीजिएगा, ऐड न्यू मैं एक कर रहा हूँ, ये मैं बना चुका हूँ, मैं यही यूज करूंगा, खाली मैं बता देता हूँ इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली के लिए। यहाँ पे आप नाम दे दीजिए कुछ भी, नाम देने के बाद आप इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप वर्जन पे टिक कीजिए, ठीक है। और इंस्टॉलर यहाँ पे आप लोग का सिलेक्ट करना है, इंस्टॉल्ड फ्रॉम अपाचे, तो ये सब आप कर लीजिए। यहाँ पे जैसे मैं इंस्टॉल्ड फ्रॉम अपाचे कर रहा हूँ, आपको यहाँ वर्जन देना पड़ेगा, बस यही सब। तो ये सब आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप मेरा वो वीडियो देख रहे हैं जिसमें मैंने इमेज बनाया, तो उस सब में मैंने ये सब पहले ही से सेट कर लिया है। ये सब बेसिकली ये इंस्टॉल ऑटोमेटिकली मैं इसलिए यूज नहीं करूंगा क्योंकि मैं जितना बार ये बार बार लॉन्च होगा उतना बार ये चीज, मतलब जितना बार आप कंटेनर लॉन्च कीजिएगा उतना बार ये सब कार्यक्रम होगा, तो ये सब पूरा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंस्टॉल्ड ये सब मैंने सेट कर दिया है। तो ये मैं यूज अभी नहीं करूंगा, इसको मैं हटा देता हूँ। और ये यहाँ पे बस आपको क्या करना है, नाम देना और यहाँ पे मेविन होम का वैल्यू देना है, ठीक है। तो ये पार्ट मेरा हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग को पाइपलाइन लिखना है, पाइपलाइन मतलब लिखना है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग और एक जॉब बना देते हैं हम लोग। जॉब का नाम आप दे दीजिए मेविन पाइपलाइन। यहाँ पे पाइपलाइन सेलेक्ट करना है और ओके करना है। और यहाँ पे हम लोग पाइपलाइन एज ए कोड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग तो ये पाइपलाइन से ही होगा। और यहाँ पे अभी यहाँ पे जो एजेंट हम देंगे, एजेंट हम नन दे देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे लोकल यूज करेंगे, हमारा लोकल एजेंट। तो ये सब क्या होता है मैंने सब पिछले वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ। तो धीरे धीरे ये स्मॉल टाइप का प्रोजेक्ट ही समझिए आप, इस प्रोजेक्ट मतलब असाइनमेंट टाइप का समझिए। तो ये सब जो काम मैं इसमें कर रहा हूँ सारा कुछ मैं पीछे बता चुका हूँ, बस इसमें पाइपलाइन लिख रहा हूँ मैं। तो एजेंट नन कर दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को स्टेजेस लिखना पड़ता है और स्टेज के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेज होते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टेज बनाऊंगा मैं 3 बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। 3 स्टेज हम लोग यहाँ बनाएंगे, 3 स्टेज बनाते हैं। तब ये बताते हैं सब स्टेज का क्या काम करेंगे अभी हम लोग स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ स्टेज हम यहाँ पे बनाते हैं। उसके इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इस स्टेज में कि हम देखिए पहला स्टेज में क्या करेंगे, डाउनलोड कोड फ्रॉम गिटहब। पहला स्टेज में क्या करेंगे, गिटहब से डाउनलोड करेंगे कोड। ये कोड यहाँ पे जावा का रखा हुआ है, सिंपल एप्लीकेशन टाइप का। तो ये हम डाउनलोड करेंगे अपने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहला यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे गिट के बाद आपको यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा। मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ, मतलब यूआरएल।
अब ये पब्लिक रिपोजिटरी है तो क्लोन करने के लिए इसके लिए हमको कोई क्रेडेंशियल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्रेडेंशियल हम नहीं देंगे। आप प्राइवेट कर लीजिएगा तो उसमें क्रेडेंशियल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको, यहाँ पे अगर आपको क्रेडेंशियल देना है तो कैसे दे सकते हैं मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक अच्छा सा तरीका है पाइपलाइन सिंटेक्स, इसको मैं ओपन करता हूँ पाइपलाइन सिंटेक्स को, और यहाँ पे आके आप गिट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, गिट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। गिट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आप यूआरएल दीजिए और यहाँ पे आप ब्रांच दीजिए जिस ब्रांच से आपको क्लोन करना है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडेंशियल आप चुन लीजिए, मतलब सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जनरेट पाइपलाइन कीजिएगा तो ये यहाँ पे आपको दे देगा पूरा, ये पूरा क्या लिखना है हमको स्टेज के अंदर। तो इसके बाद इसको कॉपी करना है और इसको आके यहाँ पे हमको पेस्ट कर देना है बस आपको, अगर आपका रिपोजिटरी प्राइवेट है तो। पब्लिक के केस में जरूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी चीज हमारा क्लोन हुआ है उसको हम एलएस करते हैं, लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद हमको क्या होगा, ये अब स्टेज में हम सिर्फ डाउनलोड करने वाले हैं। पर अगर डाउनलोड कीजिएगा आप यहाँ पे, तो फिर ये स्टेज कंप्लीट होने के बाद ये कंटेनर तो डिलीट हो जाएगा। तो इसको हमको इस स्टेज में पहुंचा, मतलब इस स्टेज में फिर जब कंटेनर नया लॉन्च होगा तो उसमें जो भी चीजें डाउनलोड किया होगा वो सारा कुछ तो इसमें होगा नहीं। तो हमको इस स्टेज का जो भी आउटपुट है, जो भी फाइल प्रोडक्ट डाउनलोड हुआ है उसको हमको इसमें पास करना है। तो हम इस कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टैश। ये भी मैंने डिटेल्ड में ये सब पिछले वीडियो में बता चुका। तो स्टैश हमको यूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंक्लूड्स के अंदर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, मैं यहाँ पे दे देता हूँ इस डबल स्टार, मतलब जो भी फाइल फोल्डर है सारा कुछ हमारा स्टैश हो जाए। मतलब ऐसा समझिए स्टैश एक तरह का टेम्पोररी मेमोरी है, जो भी कुछ इसमें फाइल फोल्डर होगा सारा कुछ एक तरह से टेम्पोररी मेमोरी में चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस स्टैश का नाम मैं दे देता हूँ, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ नाम दे देता हूँ फर्स्ट स्टैश। उसके बाद हमको और कुछ करना नहीं है, बस मैं अभी नाम और इंक्लूड्स कर रहा हूँ। मतलब ये नाम, इस स्टैश का नाम ये है और इसमें इंक्लूड्स क्या हो रहा है, हमारा सारा फाइल फोल्डर। और हम जब उसके बाद सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे, बिल्ड पैकेज। हम टेस्ट भी कर सकते थे, हम कंपाइल भी कर सकते थे। बेसिकली जब आप बिल्ड पैकेज कीजिएगा तो वो सब स्टेप कर लेगा। मतलब क्या होता है, सबसे पहले जावा कोड कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद एक तरह से समझिए बाइट कोड टाइप में बदलता है, बाइट कोड में बदलता है। उसके बाद क्या होता है, हम उसको कोड पर टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने के बाद हम उसका पैकेज बनाते हैं, आर्टिफैक्ट बनाते हैं। तो ये सब सारा काम आप बिल्ड पैकेज मतलब एम्बिएंट पैकेज कीजिएगा तो सारा काम ये हो जाएगा। अगर आप एम्बिएंट टेस्ट कीजिएगा तो वो कंपाइल करेगा, टेस्ट करेगा, और कंपाइल कीजिएगा एम्बिएंट कंपाइल तो वो सिर्फ कंपाइल करता है। इसलिए मैं यहाँ पे सीधा पैकेज बिल्ड करूंगा, एम्बिएंट पैकेज सीधा लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं एसएच के अंदर क्या लिखता हूँ, एम्बिएंट पैकेज। पर इससे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे फाइल फोल्डर लाना पड़ेगा हमको, जो भी इसमें जो भी इस स्टेज में हमारा डाउनलोड हुआ है गिटहब से। तो हमको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, अनस्टैश, और जो भी नाम है उसका यहाँ पे नाम आप लिख दीजिए। तो अब क्या होगा, इस जो भी फाइल फोल्डर यहाँ पे था वो अब यहाँ पे आ जाएगा। कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एलएस कर लेते हैं, एलएस, ठीक है। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे हम तीसरा स्टेज में क्या करने वाले हैं, जो भी आउटपुट आया हमको उसको प्रिंट करना है। मतलब मैंने वहां बताया था जावा माइनस जार, उसके बाद टारगेट के जो जब ये पैकेज बन जाता है तो क्या होता है, एक टारगेट नाम का फोल्डर बनता है जिसके अंदर हमारा एक जार नाम का फाइल बनता है। उस जार फाइल में ही उसका तरह समझिए वही एक पैकेज है, ऐसा समझिए, ठीक है। वो एक पैकेज है, उसको आप रन कीजिएगा, जो भी आउटपुट होगा आपका कोड का वो प्रिंट होगा। तो वो जो यहाँ पे फिर जो ये पूरा काम होगा, मतलब पैकेज बना, तो फिर यहाँ पे जो फोल्डर टारगेट बना था वो हमारा नेक्स्ट स्टेज में पास नहीं हो पाएगा। तो हमको फिर से यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है उसको हमको नेक्स्ट स्टेज में पास करना है। इसके लिए हमको फिर यहाँ पे दूसरा स्टैश बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं डबल स्टार लिखता हूँ, मतलब जो भी फाइल फोल्डर है सारा कुछ स्टैश में आ जाए इसका। और यहाँ पे फिर हम लोग नाम दे देते हैं इसका सेकंड स्टैश। अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें कोड डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद मैं स्टैश बना लिया यहाँ पे एक, कि हम इस दूसरे स्टेज में जब नया कंटेनर लॉन्च हो इस स्टेज में, तो यहाँ पे जो भी कुछ था हमारा इस स्टेज में आ जाए, ठीक है, इस स्टेज में आ जाए। और अगर ये स्टेज का काम होने के बाद ये कंटेनर डिलीट होगा तो उससे पहले हम लोगों ने क्या किया, दूसरा स्टैश बना लिया यहाँ पे। अब इस स्टेज में जो टारगेट नाम का फोल्डर बनेगा वो हमारा स्टैश में आ जाएगा, और उसको हम यहाँ पे अनस्टैश कर लेंगे, अनस्टैश यहाँ पे कर लेंगे। तो क्या होगा, हमारा जो भी यहाँ पे टारगेट नाम का फोल्डर बना होगा, ठीक है, वो यहाँ पे आ चुका होगा। तो हम आउटपुट प्रिंट कर लेते हैं। आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जावा जार, उसके बाद हमको पता है टारगेट नाम का फोल्डर बनता ही बनता है, और कोई भी नाम हो, नाम से मतलब नहीं है, बस ये डॉट जार एक्सटेंशन होना चाहिए। तो अगर ये पूरा बेसिकली एक तरह से पाइपलाइन हो गया। आप बीच में एक स्टेप बढ़ा सकते थे, एक दो स्टेप, मतलब एम्बिएंट कंपाइल एम्बिएंट टेस्ट करके, पर मैंने एम्बिएंट पैकेज लिखा है, इसका मतलब वो दोनों काम होगा ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पे हो रहा है, गिट से पहले कोड डाउनलोड हो रहा है, फिर उसका पैकेज बन रहा है, जो भी जावा कोड डाउनलोड हो रहा है, उसके बाद इसका हम लोग यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले करके देख रहे हैं, ठीक है।
तो इसको हमको देखते हैं ये सही से इतना दूर हुआ है कि नहीं। फिर बाद में आप यहाँ पे एक पोस्ट एक्शन में डाल सकते हैं, ये सारा कुछ जब सही हो जाए तो एक मेल चले जाए कि सक्सेसफुल, अगर नहीं हो तो चले जाए नॉट सक्सेसफुल टाइप का मेल। तो इसको हम सेव करते हैं पहले और देखते हैं ये मेरा सही से इतना काम हुआ है कि नहीं। इसको हम लोग बिल्ड करते हैं। अब बिल्ड करने के बाद यहाँ पे देखिएगा, अब ये बिल्ड स्टार्ट होता है कि यहाँ पे फेल्ड होता है। फेल्ड हुआ मतलब एक गलती की हम लोग, गलती क्या की मुझे समझ में आ गया। यहाँ पे फिर एक गलती कर दी जो मुझसे बार बार हो जाता है, ये गलती ये मैं बार बार भूल जाता हूँ कि ये सारा कुछ जो है हमारा स्टेप्स के अंदर होता है, क्योंकि ये सारा कुछ स्टेप्स है और मल्टीपल स्टेप्स है, तो हमको स्टेप्स के अंदर लिखना पड़ेगा। ये बार बार भूल जाता हूँ, पर ये ध्यान रखिएगा स्टेप्स, यहाँ पे स्टेप्स। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब इसको बिल्ड करते हैं। तो ये देखिए बिल्ड स्टार्ट हो चुका है हमारा। इसको मैं नेक्स्ट पेज में ओपन करके, यहाँ पे वही होगा जैसे ये पहला बिल्ड का मेरा आउटपुट है। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि स्टेप्स आपका छूटा है। इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे देखिए इसका कंसोल देखते हैं, जो भी मेरा सेकंड बिल्ड है। ठीक है, सेकंड बिल्ड है। यहाँ पे भी कुछ गलती दे रहा है। क्या गलती दे रहा है? गिट में कुछ गलती दे रहा है, डाउनलोड गिट में क्या है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या गलती की है हम लोग, हाँ स्टेज स्टेज सही है ये। स्टेज यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ, डिस्प्लेइंग आउटपुट। और यहाँ पे बेसिकली एक और गलती हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि हम लोग यहाँ पे एजेंट तो रन कर दिए हैं, मतलब ये एजेंट हम लोग को पहले देना पड़ेगा ना, इसको रन कहीं करना है, मतलब ये रन कहाँ करेगा। यहाँ पे एजेंट हम लोग रन कर दिए हैं, यहाँ पे दिए भी नहीं एजेंट, इसको रन कहाँ करना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एजेंट पहले और देना पड़ेगा। इसका लेवल होगा, लेवल हम लोग यहाँ पे क्या दिए हैं, लेवल हम लोग शायद डॉकर कंटेनर है मेरा, तो मैं वही यूज कर लेता हूँ यहाँ पे डॉकर कंटेनर। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे डॉकर कंटेनर यूज कर लेता हूँ। इसी को हम लोग कॉपी करते हैं, हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेज में आके पेस्ट करते हैं, उसके बाद थर्ड स्टेज में भी आके पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये हम लोग सारा कुछ यहाँ पे पेस्ट कर दिए और यहाँ पे भी हम लोग ने इसको सही से पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे हम लोग को एक और चीज देना है। ये सारा कुछ तो हो गया हमारा। एक बात आप ध्यान कीजिएगा, जब मैं जॉब को मैनुअली बना रहा था, जैसे मैं एक आप लोग को दिखाता हूँ, जैसे मैं डैशबोर्ड ओपन करता हूँ, वो वाला जॉब जहाँ पे मैंने वो आप लोग को बताया था। तो जैसे मेविन पैकेज था शायद, वो मेविन पैकेज, इस जॉब जो हम यहाँ पे बना रहे थे, हम लोग यहाँ पे एक चीज सेलेक्ट कर रहे थे। क्या, जैसे दिखाता हूँ मैं आप लोग को कि हम लोग जैसे यहाँ पे जो मेविन सेट किए हैं अपना, यहाँ पे जो हम लोग ने अपना मेविन सेट किया है, उसको हम लोग यूज कहीं कर ही नहीं रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं कि हम लोगों को मेविन यूज करना है। तो इसीलिए यहाँ पे एक हम लोग को, और यहाँ पे हम लोग को यूज करना पड़ेगा उसको मेविन अपने पाइपलाइन में। यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ जैसे बिल्ड स्टेप में इन्वोक टॉप लेवल मेविन टारगेट हम लोग यूज कर रहे थे, उसको हम लोग ने इस पाइपलाइन में कहीं यूज नहीं किया है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे वो नाम नहीं दिया। जैसे यहाँ पे हम लोग ने जैसे मेविन हम लोग ने कॉन्फ़िगर किया था, उसको हम लोग ने यूज नहीं किया, उसको यूज करना है हम लोग को। तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो सीधा आप पाइपलाइन सिंटेक्स जनरेटर में आइए। ये पाइपलाइन सिंटेक्स जनरेटर में आने के बाद ये डिक्लेरेटिव डायरेक्टिव जनरेटर में आइए। यहाँ पे दो तरह का जनरेटर जनरली होता है। यहाँ पे आने के बाद टूल पे आइए, क्योंकि ये टूल है, ये ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए ये जेनकिंस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमारा जनरली डिक्लेरेटिव डायरेक्टिव जनरेटर में आता है। तो टूल्स पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आके मेविन सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग को मेविन को सेलेक्ट करना है। और मेविन में आपने जो भी वर्जन वहाँ बनाया था, मतलब जो भी नाम जो मेविन आप नाम दिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक ही मेविन बनाया, तो यहाँ पे एक ही शो हो रहा है। आप यहाँ पे 2-3 बनाए होंगे तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आ रहा होगा, जो आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कीजिए, यहाँ जनरेट कीजिए। तो ये देखिए ये आ रहा है यहाँ पे पाइपलाइन। तो इसको कॉपी करते हैं और इसको हम लोग अपने पाइपलाइन में यूज करना है ग्लोबली। याद रखिएगा, इसको यूज क्या करना है, ग्लोबली, क्योंकि ग्लोबल है, लोकल नहीं है। तो इसको हम लोग ग्लोबल यूज कर लिए। ये अब हमारा सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सारा कुछ बता दिया है। इसको हम लोग सेव करके बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई और एरर आता है कि नहीं। तो इसको हम लोग बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब तीसरा बिल्ड स्टार्ट होगा। तीसरा बिल्ड स्टार्ट हो चुका है हमारा। इसका कंसोल देखते हैं। तो इस बार ये सही से चल रहा है। अब ये क्या करेगा, एक कंटेनर लॉन्च करेगा। कंटेनर लॉन्च करने के बाद कोड को डाउनलोड करेगा। तो ये सब होने देते हैं थोड़ा देर। ये अभी डॉकर कंटेनर ऑफलाइन है, क्योंकि ये कंटेनर अभी बैकएंड पर लॉन्च कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं हमारा कोड डाउनलोड हो चुका है गिटहब से, मतलब क्लोन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप एलएस कीजिएगा तो वहाँ पे दो था वो फाइल और एसआरसी फोल्डर वो आ चुका है, और स्टैश भी हो चुका है हमारा 3 फाइल। उसके बाद
यहाँ पे अब हमारा दूसरा स्टेज अब लॉन्च होगा। दूसरा स्टेज में सबसे पहले अनस्टैश होगा और उसके बाद हमारा क्या होगा, मेविन पैकेज चलेगा। ठीक है, तो ये भी दूसरा स्टेज हमारा चलने देते हैं। देखिए ये अनस्टैश कर रहा है, तो उसके बाद अब ये पैकेज बिल्ड करेगा। तो ये बेसिकली यहाँ फेल कर गया क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पैकेज का स्पेलिंग गलत दे दिया। तो ये सब छोटा मोटा गलती हो जाता है। फिर ये पैकेज का स्पेलिंग हम लोग को यहाँ पे सही करना पड़ेगा। यहाँ पे इस बार ये सही स्पेलिंग है और इस बार ये सही से बिल्ड होगा। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग अब बिल्ड करते हैं और बिल्ड होने देते हैं। जब एक बार पूरा बिल्ड हो जाता है उसको फिर मैं वीडियो फिर रिज्यूम करता हूँ। तो ये देखिए पहले बिल्ड स्टार्ट हो चुका है हमारा। इसको हम लोग नेक्स्ट टैब में ओपन करते हैं और यहाँ पे इसका कंसोल ओपन करते हैं। कंसोल ओपन ये चालू हो रहा है, तो ये पूरा बिल्ड होने देते हैं, फिर मैं वीडियो रिज्यूम करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस बार ये क्या हुआ, एक कोड यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल डाउनलोड हुआ। उसके बाद ये पैकेज भी हमारा सक्सेसफुल बिल्ड हुआ। देखिए मैंने पैकेज लिखा तो ये टेस्ट अपने से किया है, उससे भी पहले कंपाइल ये पूरा किया है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में पैकेज बिल्ड किया है। और पैकेज बिल्ड करने के बाद जो भी था सारा स्टैश हुआ और हमारा इसमें आ गया। और ये अनस्टैश यहाँ पे हम लोग किए, सबसे पहले अनस्टैश करने के बाद हमारा आउटपुट प्रिंट किए। आउटपुट प्रिंट किया तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है, जो हमारा जो कोड है उससे आना चाहिए था। इसका मतलब ये हमारा सक्सेस सब कुछ सही सही चला है। मतलब उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ये मैं कोड आपको ये वाला जितना भी मैंने पाइथन लिखा है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये जो मैंने पाइथन लिखा है। और इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।